मालदा रेल मंडल में भागलपुर किऊल रेलखंड पर जमालपुर और रतनपुर रेलवे स्टेशन के बीच पुराने बरियाकोल रेलवे सुरंग के समानांतर दूसरी नई रेल सुरंग करीब 45 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है। वहीं 28 जनवरी को ही मुख्य संरक्षा आयुक्त AM चौधरी ने इसका जायजा लिया। इस दौरान DRM यतीन्द्र कुमार भी मौजूद थे। ऐसे में अब उम्मीद जगाई जा रही है कि एक सप्ताह के बाद नई सुरंग से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही भारतीय रेल की रफ्तार का ये नया सुरंग गवाह बनेगा। प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरी है, यानी कि ट्रायल पूरा हो चुका है और 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई भी ट्रेन इस सुरंग को पार कर सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय रेलवे कितना आगे निकल चुका है और भारतीय रेलवे हमारी सुविधाओं को लेकर के कितना सजग है। अभी हम मौजूद हैं बरियाकोल के पुरानी रेलवे सुरंग में। अभी आप तुरंत हमने आपको नया रेलवे सुरंग दिखाया था और इस पुराने के बारे में आपको बताते हैं। यह 1861 ईस्वी में बना है और तकरीबन 161 साल इसका उम्र हो चुका है। बताया जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि इस सुरंग में जो है जब रेलगाड़ियाँ पार करती है रफ्तार से तो इसका स्टोन मतलब कि ऊपर से नीचे गिरता है। तो इसकी जो है मतलब उम्र को लेकर के भी कई बार सवाल खड़ा किया गया है। हम दिखाना चाहेंगे आपको ऊपर सुरंग के ऊपर में आपको हम दिखाना चाहेंगे। यह कहा जा रहा है कि सुरंग काफ़ी कमज़ोर है और इससे जो है लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो यह भी कहा जा रहा है कि नई समांतर रेलवे सुरंग जो है इससे लोगों को सुविधाएं मिलेगी। लेकिन अब सवाल वही हो रहा है कि इस सुरंग का क्या होगा या पुराना रेलवे सुरंग का क्या होगा। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई जो है रेलवे डिपार्टमेंट के किसी एक्सपर्ट का जो है अभी कोई पक्ष नहीं आया है। लेकिन कई बार, आज नहीं बल्कि पिछले कई सालों से सवाल किया जा रहा है कि पुराने रेलवे सुरंग में जो कई बार जब रेलगाड़ियाँ पार करती है तो उसका ऊपर का जो स्टोन है वह नीचे गिरता है। तो लोगों को एक भय बना हुआ है। लेकिन अब लोग यही चाह रहे हैं कि खैर जो भी हो, नया रेलवे सुरंग बनकर तैयार है। नई रेलवे सुरंग से जो है गाड़ी एक रेलवे जो एक नया इतिहास लिखेगा और तेज़ रफ्तार में, जैसे हमने आपको पहले बताया कि 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पेशल ट्रेन का 9 बोगी का जो ट्रेन था उसको जो है पार कराया गया, गुजरा गया। उसमें जो उसका ट्रायल लिया गया 125 किलोमीटर की घंटा से जो है सफलतापूर्वक उसका ट्रायल हो चुका है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि वो नई सुरंग से 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ियाँ गुजरेगी। दोनों रेलवे सुरंग को दिखाने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कर्मचारियों ने किस कदर जो है पत्थर को काटा था और ये रिंगनुमा जो है रेलवे सुरंग का निर्माण किया था। इसको बनाने में जैसे कि हमने बताया कि 45 करोड़ की लागत आई है और रेलवे के कर्मचारियों ने जो जिस एजेंसी को संविदा पर मिला था उसके कर्मचारियों ने हर रोज 5 मीटर जो है काट करके पहाड़ को 5 मीटर काट करके जो है उसका निर्माण किया था, रिंगनुमा आकार दिया था। यही वो पत्थर है। पत्थर देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पत्थर कौन सा पत्थर है। काफ़ी कठोर पत्थर माना जाता था, काफ़ी परेशानियां हुई होगी। लेकिन दिसंबर 2020 में जो है 903 फीट लंबा नई रेलवे सुरंग को जो है आर पार कर दिया गया था। काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों ने पूरे जज्बे के साथ और पूरी निष्ठा के साथ काम अलग अलग ट्रैक से चलेगी। अभी तक एक सुरंग होने के कारण लगभग 3 किलोमीटर तक अप और डाउन दिशा की ट्रेनों का परिचालन एक ही लाइन से किया जा रहा था। आपको हम दूर तक दिखाना चाहेंगे। हम देखिए 903 फीट लंबा है। हालांकि आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा लेकिन फिर भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम रेल सुरंग के अंदर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यह जमालपुर एवं भागलपुर से आने वाली ट्रेनों को रतनपुर स्टेशन पर रोका जाता था, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। इसके बाद एक एक कर ट्रेनों को सुरंग से पास कराया जाता था। लेकिन इस सुरंग के निर्माण होने के बाद जमालपुर और रतनपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को अब रोकने की जरूरत नहीं होगी। बातें यह भी कही जा रही है कि ये रेलवे सुरंग जो है लोगों के लिए एक नई सौगात आएगा। आप देखते हैं कि लोग अभी फिलहाल सुरंग की शुरुआत नहीं होने से लुत्फ उठा रहे हैं, लोग साइकिल चला रहे हैं, लोग काफी ज्यादा। कितना खुश है नया सुरंग बनने से आप? रुकिए, कितना खुश है आप? हाँ, रेलगाड़ी तो अभी नहीं गुजर रही है लेकिन आप साइकिल चला रहे हैं, कितना मजा कितना आ रहा है? कौन सर फैसले बढ़ाए हैं सर। इस पैलेस के रूप में छोटे छोटे बच्चियां हैं वो देख रहे हैं आप कि इधर से गुजर रहे हैं। हम आपको इसके पूरे विस्तार से बताते हैं। वर्ष 2019 के नवंबर महीने में ही बरियाकोल रेलवे सुरंग के समानांतर यही वो दूसरी नई रेल सुरंग है जिसका काम शुरू हुआ था। ABC सिलीगुड़ी की कंपनी है। वो कंपनी के कर्मचारियों ने
रेलवे के दूसरी सुरंग को रिंगनुमा आकार दिया। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, यही वो रिंगनुमा आकार है जो कि आपको सिलीगुड़ी कंपनी है, ABC सिलीगुड़ी कंपनी है, उस कर्मचारी वहाँ के कर्मचारियों ने रेलवे की जो दूसरी सुरंग है उसको रिंगनुमा आकार देने का प्रयास किया है। उक्त कंपनी के कर्मचारी और इंजीनियर्स की टीम ने 5-5 मीटर की खुदाई कर रिंगनुमा सुरंग का ढलाई किया था। वहीं इंजीनियर और संवेदक ने पहाड़ को ऑटोमेटिक मशीन के माध्यम से खुदाई कर सुरंग को वर्ष 2020 के दिसंबर महीने में आर पार कर दिया था। जो हमको सुरंग है उस पार हमको दिखाना चाहेंगे। सुरंग का निर्माण ऑस्ट्रेलिया तकनीक पर हुआ है। यह जो है 161 साल के बाद जो है दूसरा सुरंग का जो आपको लोगों को सौगात मिला है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि 1861 में वो पुराना सुरंग बनकर तैयार हुआ था और यह नया रेलवे सुरंग अब 2022 में बनकर तैयार हुआ था। नवंबर तैयार हुआ है। नवंबर 2019 में ही इसकी शुरुआत हुई थी और दिसंबर 2020 में सुरंग को आर पार कर दिया गया था। यह रिंगनुमा सुरंग देखने वास्तविक में अच्छा और यह ऑस्ट्रेलियाई तकनीक पर बना हुआ है। हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ वहाँ पर खड़े हैं, तो हम आपको बार बार वही चीज़ दिखाना चाहते हैं कि इसमें नई तकनीक दिया गया है। और हालांकि यह सुरंग भी एक सिंगल लाइन है, लेकिन कहा जा रहा है कि अप और डाउन दोनों रूट की ट्रेनों को अलग अलग माध्यम से जो है पार कराया जाएगा। हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय हैं। कहाँ घर वो आपका? यहीं है। ये बताइए, ये सुरंग बना है दूसरा सुरंग, हाँ? 161 साल के बाद बना है, हाँ? लोगों को क्या फायदा होगा? यातायात बढ़ गया ट्रेन का। पहले सिंगल लाइन का वजह से प्रॉब्लम होती थी, अब डबल लाइन हो गया, प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले घंटों इंतजार करना पड़ता था। इंतजार करना पड़ता था। कोई ट्रेन आ रही है तो जमालपुर में रुकना है, हाँ। भागलपुर से आ रही है तो रतनपुर में रुकना है। हाँ। इस समस्या से निजात मिल गया। हाँ। निजात मिल गया, अच्छा भी हो गया। अब आने जाने के लिए डबल लाइन बन गया। क्या चाह रहे हैं, कितना जल्दी से शुरू हो? शुरू तो हो ही गया है। हाँ, अभी औपचारिक शुरू नहीं हुआ, अभी ट्रायल चल रहा है। ट्रायल चल रहा है। हाँ, ये आपका मेगा ब्लॉक खत्म हो जाएगी तो फिर चालू हो जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? नवनीत कुमार। नवनीत कुमार। जैसा कि हम आपको बताया कि अभी कल ही CRM MK चौधरी आए थे, DRM यतेंद्र कुमार थे। उन्होंने जो है इस सुरंग का जायजा लिया। चूँकि एक जो अधिकारी कहते हैं वो उसका जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि इसको 1 सप्ताह के अंदर जो है शुरुआत करने के लिए पहल किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर तैयारी है, जैसे कि सुरंग का तकरीबन सारा काम हो चुका है, अब शुरुआत बाकी है। रात में सबसे पहला ट्रेन वनांचल 9:55 में जो है डाउन में, मतलब कि क्यूल से आकर के भागलपुर जाने के लिए वनांचल है वो पार किया गया। इसके बाद ट्रायल में बताया जा रहा है कि 9 बोगी की स्पेशल ट्रेन 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरी है, यानी कि ट्रायल पूरा हो चुका है और 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई भी ट्रेन इस सुरंग को पार कर सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय रेलवे कितना आगे निकल चुका है और भारतीय रेलवे हमारी सुविधाओं को लेकर के कितना सजग है। ये सुरंग देखने में भले आपको कुछ खास प्रारंभिक तौर पर प्रतीत ना हो रहा हो, लेकिन यकीन मानिए कि यही सुरंग एक साथ कई सौगात लेकर आएगी। नई सुरंग के कारण से ही इस रूट में पहली राजधानी एक्सप्रेस चलाने को हरी झंडी मिल चुकी है। इसके साथ ही ट्रेनों और मालगाड़ियों को भी नई गति मिलेगी। भागलपुर से किऊल रेलखंड पर जो है पुराना जमालपुर और रतनपुर रेलवे स्टेशन के बीच में पुराना बरियाकोल का यह रेलवे सुरंग है जो पुराना है, और ठीक इसके समानांतर में नया रेलवे सुरंग बनकर तैयार है। जो मेरे दाईं ओर आप देख रहे होंगे, बाईं ओर मेरा पुराना रेलवे सुरंग है और दाईं ओर मेरा नया रेलवे सुरंग है, जो कि करीब 45 करोड़ की लागत से बना है। इसकी लंबाई 903 फीट है और चौड़ाई 20 फीट है। बता यह भी जा रहा है कि जो पुराना रेल सुरंग है, आपको हम एक बार फिर से दिखाते हैं। यह पुराना रेलवे सुरंग जो है 1856 में इसकी शुरुआत हुई थी, बनना शुरू हुआ था और 1861 में यह बनकर तैयार हुआ। यानी कि 161 साल के बाद भागलपुर वालों को, या यूं कहें कि मालदा रेल मंडल में भागलपुर से लेकर के जमालपुर वालों के लिए एक सौगात है। और इसकी नींव पिछले साल 2019 में जो है दिसंबर महीने में रखी गई थी। और बता दें कि 28 जनवरी को ही मुख्य संरक्षा आयुक्त यानी कि बीते कल CRF AM चौधरी ने इसका जायजा लिया। इस दौरान DRM यतेंद्र कुमार भी मौजूद थे। ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि 1 सप्ताह के बाद नई रेलवे सुरंग की सौगात लोगों को मिल जाएगा। यहाँ से रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हो जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि इसकी शुरुआत होने से
भागलपुर से आने वाली ट्रेनों को जो रतनपुर में रोका जा रहा था और किऊल से आने वाली ट्रेनों को जमालपुर में रोका जाता था। इससे यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। यही वो पुराना रेलवे सुरंग है जहाँ की आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक रेल लाइन थी और लोग आवागमन बाधित था, परिचालन जो है बाधित होता था, इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। नया रेलवे सुरंग बनकर तैयार हो चुका है, सिर्फ CRS से इसकी अनुमति बाकी है। इस दौरान जब कल DRM यहाँ पर पहुँचे थे, CRM AM चौधरी पहुँचे थे, तो DRM यतेंद्र कुमार भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि एक सप्ताह के बाद नई सुरंग से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही भारतीय रेल की रफ्तार का यह गवाह या नई सुरंग बनेगा। यह सुरंग देखने में भले ही आपको सामान सा प्रतीत होता होगा, लेकिन यह सामान नहीं है, यह एक सौगात के रूप में हमारे साथ एक यात्री हैं या फिर सामान्य स्थानीय लोग हैं। आप यहीं के हैं क्या? ये बताइए, एक नया सुरंग बना है, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? हमको ये फ़ायदा मिलेगा, हमको भागलपुर जाने में आसानी होगी। पहले जो गाड़ियाँ रुक जाती थी जमालपुर में, उसको अब रोका नहीं जाएगा। एक टनल से एक गाड़ी ही क्रॉस करती थी, अब क्या होगा, अप डाउन दोनों गाड़ियाँ क्रॉस कर सकती है। ये फ़ायदा होगा। हम यहाँ हमारी इंजन गिर गई, उसके लिए आए हुए हैं। डीजल इंजन इलेक्ट्रिक लोगों को गिर गया, उसके लिए आए हैं, सुधार के लिए आए हैं। इनका साफ कहना है कि सहूलियत होगी, इनको सहूलियत होगी नई रेल सुरंग बनने के बाद, जो कि हमारी बता रहे थे सौगात के रूप में इसको आप देख सकते हैं। तो लोगों को इसका सीधा सीधा लाभ मिल रहा है, लोग काफ़ी उत्साहित हैं, बस इंतजार है इसकी शुरुआत को लेकर के। आइए हम कुछ अच्छाई बता रहे हैं जो नई सुरंग के बारे में, उससे आपको अवगत कराते हैं। रेल सूत्रों की माने तो दोनों दिशाओं की ट्रेनें अलग अलग ट्रैक से चलेंगी। अभी तक एक सुरंग होने के कारण लगभग 3 किलोमीटर तक अप और डाउन दिशा की ट्रेनों का परिचालन एक ही लाइन से किया जा रहा था और पुराने सुरंग में केवल एक पटरी के होने के कारण किऊल से आने वाली ट्रेनों को जमालपुर में और भागलपुर से आने वाली ट्रेनों को रतनपुर स्टेशन पर रोका जाता था। इसके बाद एक एक कर ट्रेनों को सुरंग से पास कराया जाता था। इस सुरंग के निर्माण के बाद जमालपुर तथा रतनपुर रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को अब नहीं रोकने की बात कही जा रही है। ये रेलवे सुरंग 903 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा है। वर्ष 2019 के नवंबर में ही बरियाकोल रेलवे सुरंग के समानांतर दूसरी नई रेल सुरंग का काम शुरू हुआ था। ABC सिलीगुड़ी की कंपनी के कर्मचारियों ने रेलवे की दूसरी सुरंग को रिंग नुमा आकार दिया। CRS का इंस्पेक्शन कोई भी जो यात्री गाड़ी मतलब प्रचालन के लिए देने से ज़रूरी है उनकी अनुमति। मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं, रेलवे के अलग होते हैं, अलग संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उनकी परमिशन के बाद ही इस पर यात्री गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। तो अमूमन इंस्पेक्शन के बाद मैक्सिमम 5-6 दिन में आ जाती है और हम लोग परसू कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनका वो हमें आदेश मिल जाए, जिससे कि हमारी जो गाड़ियां हैं अभी तो सिंगल लाइन से चल रही थी उस तरह से, तो फिर ये अप एंड डाउन दोनों तरफ से सुचारू रूप से चल सकेंगी हाई स्पीड से। जो यहाँ पर 20-25 मिनट का डिटेंशन है वो अवॉइड हो जाएगा। सर एक जानकारी, इसको बनने में कितने समय लगेगा, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या लंबाई है, सब कुछ? इसमें इसका अराउंड ये 1000 फीट से कम, मतलब 950 से 1000 फीट के बीच में 20 फीट चौड़ाई है और लगभग 2019 में शुरू हुआ है और अभी पूरी तरह चालू हो गई। सर कुछ बाकी एक बार और, इसका जो लागत है 45 करोड़ के लगभग है। और तो ये माने जैसे अगले महीने में यहाँ के लोगों को, हाँ, अगले महीने से पहले ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं रेल प्रशासन कि इसको चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके होने से ये आपका मालदा से किऊल वाले सेक्शन में यही सिंगल लाइन बचा हुआ था और पूरा विद्युतीकरण भी हो गया है और हमारा सेक्शन पूरा मेन लाइन के एट पार हो जाएगा। अभी 110 की स्पीड पे गाड़ियाँ के लिए ऑलरेडी गया हुआ है, 100 पे तो चल ही रही हैं। परिचालन के लिए परमिशन के लिए मेरे ख्याल से 1 आध महीने मिल जाएगी। तो फिर बाकी अन्य गाड़ियाँ जो भी नई प्रीमियम गाड़ियाँ जो भी जनप्रतिनिधियों की डिमांड है, राजधानी या और भी इस रूट से सुचारू रूप से चल सकेंगे। थैंक यू सर। अभी मैं मंडल रेल प्रबंधक मालदा, हमारे साथ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंस्ट्रक्शन के जो निर्माण शाखा जिनके अंतर्गत ये बन रही है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं और बाकी अन्य हमारे मंडल के अधिकारी हैं। कहा जा रहा है कि उक्त कंपनी के कर्मचारी और इंजीनियर्स की टीम ने 5-5 मीटर की खुदाई कर रिंग नुमा सुरंग की ढलाई की थी। वही इंजीनियर और संवेदक ने पहाड़ को ऑटोमेटिक मशीन के माध्यम से खुदाई कर सुरंग को वर्ष 2020 के दिसंबर महीने में आर पार कर दिया था। सुरंग का निर्माण ऑस्ट्रेलिया तकनीक पर आधारित है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।